नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने हाजिर हूं इस नए वीडियो के साथ में। आज मैं बात करूंगा महिला आरक्षण की। अब आप कहेंगे महिला आरक्षण के बारे में नया क्या है, क्योंकि सरकार तो पहले ही महिला आरक्षण कानून ला चुकी है। तो अब नया क्या है? नया ये है कि अब सरकार अपने ही उस कानून में संशोधन यानी बदलाव की तैयारी कर रही है और उससे जुड़ी बड़ी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। जो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा जो अब तक समझ में आ रही है वो ये है कि 2029 का लोकसभा चुनाव यानी कि देश में जो अगला लोकसभा चुनाव होना है वहां पर महिला आरक्षण लागू हो जाए। तो आप कहेंगे कि ये तो पहले कानून बन गया था, तो अब उसमें जो नया क्या बता रहा हूं। देखिए, जो पहले कानून बना था उसके कुछ प्रावधान थे जिसमें अब सरकार संशोधन कर रही है यानी बदलाव कर रही है। अपने ही लाए हुए कानून में कानून में जो कि बिल जो है कानून की शक्ल ले चुका है उसमें बदलाव कर रही है। पहले जो अभी मौजूदा कानून है उसमें क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया है कि देश में पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद में डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद में महिला आरक्षण लागू किया जाएगा। ऐसे में अगर ये समझा जाए कि अगर जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, उसके आधार पर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 2027 में जनगणना के आंकड़े सामने आने शुरू होंगे। उसके बाद में उन डेटा को जो कंपाइल किया जाएगा, फिर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इस सब में जो है अगले साल 2 साल 3 साल निकल सकते हैं। इसके चलते महिला आरक्षण का 2029 के चुनावों में लागू होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि मुमकिन है महिला आरक्षण 2034 के लोकसभा चुनावों में लागू हो, लेकिन अब सरकार को यह समझ में आया कि अरे ये तो मुश्किल हो रहा है, 2029 में नहीं लागू हो पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कानून में बदलाव करना होगा। वो कानून जो कि जब हमको याद है अच्छे तरीके से, आप लोगों को भी याद होगा जी कि जब संसद का नया भवन बना था उस दौरान जो सबसे पहला बिल जो लाया गया था वो यही था, महिलाओं को आरक्षण 33% आरक्षण देने वाला बिल, जिसको पास करवाया गया था संसद की नई बिल्डिंग से। आधी आबादी को उनका हक दिलवाने वाला कानून बताया गया था। लेकिन अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि उस दौरान जब ये लागू हुआ था, अच्छे से याद होगा कि इस दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बात का जिक्र किया था कि ये कानून सरकार कह रही है कि हम तैयार कर रहे हैं लेकिन लागू होगा आज से जो है 8-9 साल बाद जा करके, अभी क्यों नहीं? तो उसी को लेकर के संभवतः सरकार ने तय किया है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में इसको लागू किया जाए। अब चलिए लागू कर रहे हैं, उसमें नया क्या है, उसमें एडिशनल जानकारी क्या है। अब आपको बताता हूं कि एडिशनल जानकारी क्या है। बड़ी जानकारी निकल के सामने ये आ रही है कि सरकार जिस तरीके से बिल में प्रावधान कर सकती है उसमें होगा क्या? देश में जो मौजूदा लोकसभा सीटें हैं 543, उनमें 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। जी हां, यानी इसका मतलब यह हुआ कि देश में जो मौजूदा लोकसभा सांसद हैं उसमें से 50% अतिरिक्त सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। 543 अभी है, अगर उसमें से 50% और बढ़ जाती हैं, यानी कि करीबन हम कह सकते हैं कि 273 सीटें और बढ़ जाएंगी, तो आंकड़ा हो जाएगा ये, जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 816, जो अभी ये जो जानकारी निकल के सामने आई है 816 सीटें हो जाएंगी। 50% का रफली फॉर्मूला निकाला गया है कि 50% के आसपास सीटें बढ़ाई जाएंगी और 816 हो जाएंगी लोकसभा में। 816 सीटें हो जाएंगी, फिर क्या होगा? 816 सीटें जब हो जाएंगी लोकसभा में, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि तमाम राज्यों में 50%, एक उदाहरण मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी मौजूदा दौर में 80 जो है लोकसभा सीटें हैं, वहां पर कितनी हो जाएंगी? वहां हो जाएंगी 120, अगर 50% का आंकड़ा माने। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, यहां पर हो जाएंगी 10। इसी तरीके से 10-11 का आंकड़ा बैठेगा। तो इसी तरीके से तमाम राज्यों में वो सीटें उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि ये जो सीटें बढ़ जाएंगी इसमें से 1/3, जो जानकारी मिली है कि कुल 816 सीटें हो जाएंगी, तो 816 की 1/3 कितना होता है? 272-73 का फिगर आ रहा है।
तो 272-73 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उससे होगा ये कि जो मौजूदा 543 सांसद हैं उसमें ये हो सकता है ना कि हमारा टिकट कट जाएगा, हमारा जो है पुरुषों का क्या होगा अगर महिलाओं को इतनी सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, क्योंकि वो तो आरक्षित है ना, उससे ज़्यादा भी महिलाएं हो सकती हैं। 272-73 तो रहेंगी ही रहेंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो एक तरह से ये किया जाएगा कि सीटों की संख्या ही बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर पुरुष जो सांसद होंगे उनकी संख्या भी जो है लगभग मौजूदा वक्त में जितनी है उसके आसपास रहेगी, लेकिन महिलाओं की संख्या में खासा उछाल देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सरकार ने यही वादा किया था कि देश की आधी आबादी के लिए ये कानून लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो क्या है, वो ये है कि सरकार ये जो संशोधन कर रही है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था ना कि अभी जो मौजूदा कानून है उसमें तो कहा गया था पहले देश में जनगणना होगी, नई जनगणना, क्योंकि पिछला आंकड़ा 2011 का है, नई जनगणना होगी, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद में महिला आरक्षण लागू होगा। तो उसी को एक तरह से उसको जो है डिलिंक किया जा रहा है उस प्रक्रिया को, यानी कि अब जनगणना और डिलिमिटेशन से सीधे तौर पर ये जो नई जनगणना और नए डिलिमिटेशन से सरकार अभी फिलहाल इसको तो थोड़ा सा अलग कर रही है, या ये कहे कि नई जनगणना से अलग कर रही है, क्योंकि अब सरकार जो पैमाना क्या ले रही है, जो अभी तक की जानकारी है, सरकार 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा था उसको आधार मान रही है। यानी कि 2027 में जो जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे उससे नहीं मतलब है, 2011 में जो पिछली जनगणना हुई थी जिसके आधार पर हमारी ये देश में कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, उसी आंकड़े के आधार पर ये लागू किया जाएगा। यानी कि नई ना तो जनगणना की बात होगी और जो डिलिमिटेशन होगा वो भी उसी आधार पर, जो पुराना आंकड़ा है उसी आधार पर लागू किया जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो पिछली जनगणना हुई थी वो यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, तो विपक्ष, खासतौर पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो ये भी नहीं कह सकती कि सरकार ने किस आंकड़े को उठा लिया, ये आंकड़ा तो जो पिछली जनगणना का 2011 की जनगणना का है। तो ऐसे में सरकार की अब मंशा यही है, कोशिश जो अभी तक की जानकारी निकल के सामने आई है, हालांकि अगले कुछ दिनों में ये बिल जो है लोकसभा में, संसद में आ सकता है, सरकार इसको पास करवा सकती है। तमाम राजनीतिक दलों का क्या रुख होगा वो देखना होगा, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन को करते हुए महिला आरक्षण को लागू किया जाए। और उसका मतलब यह है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। हालांकि जो कुछ ऐसे राज्य जो खासतौर पर दक्षिण के राज्य हैं, उदाहरण के तौर पर आंध्रा की बात कर लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात कर लीजिए, कुछ ऐसे राज्य जो कि जो है लगातार ये अपनी आशंका जाहिर करते रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ साक्षरता दर अच्छी है, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल की गई है अन्य राज्यों की तुलना में, हमने देश को जो है, जो एक पॉपुलेशन कंट्रोल की बात थी, हमने उसमें सहयोग किया है, तो उसका हमको खामियाजा उठाना पड़ेगा क्या? क्योंकि अभी ये क्या है कि जैसे जो जिन राज्यों की ज्यादा आबादी है वहां पर उसी हिसाब से सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो इन राज्यों की चिंता ये है। लेकिन सरकार का ये, जो सरकार जो पहले भी कहती रही है कि इन तमाम चिंताओं का पर ध्यान रखने के बाद में ही डिलिमिटेशन को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। ऐसे में देखना यही होगा कि ठीक है, सरकार कह रही है 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू करना है, विपक्ष का सहयोग चाहिए, लेकिन इन राज्यों की जो चिंताएं हैं उसका निवारण कैसे किया जाता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि महिला आरक्षण को लेकर के धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण लागू होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ चुकी होंगी, उसके चलते जो महिलाओं की संख्या आज की डेट में जितनी जो है लोकसभा में है उसकी कई गुना ज्यादा आपको 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद देखने को मिल सकती है। और इसको लेकर के सरकार की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब अगले कुछ दिनों में, जब ये आप वीडियो देखेंगे उसके अगले कुछ दिनों में ये बिल जो है लोकसभा में लाया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा से पास करवाया जा सकता है। और उम्मीद जो यही की जा रही है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कोई सिरे से विरोध तो नहीं कर पाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि ये देश की आधी आबादी की बात है। लेकिन हाँ, कुछ राज्यों की अपनी आशंकाएं हैं, वो जरूर अपने सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी यही कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले देश में लागू हो जाएगा 1/3, यानी कि जो 1/3 महिला आरक्षण का जो कानून है वो नए सिरे से लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये साफ कर देना भी जरूरी है
कि इसके बाद में यानी कि अभी जो पश्चिम बंगाल और आसाम समेत जो 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों से सीधा नहीं मतलब है, क्योंकि ये जो कानून लागू होगा एक तरह से 2029 के लोकसभा चुनावों से ही, जहां पर बढ़ जाएंगी सांसदों की संख्या, बढ़ जाएगी महिला सांसदों की संख्या, क्योंकि इस कानून को लागू करने की नए सिरे से पेश कर लागू करने की हो रही है तैयारी। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, नया कोई घटनाक्रम होगा वो भी आपके साथ लेकर आऊंगा। इस सबके बीच में देश दुनिया में तमाम और खबरें भी चल रही हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आऊंगा। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा सीधे सीधे देश के आधी आबादी से जुड़ा हुआ है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, तो मुझे लगा अभी क्योंकि विचार चल ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कानून की शक्ल ले सकता है, तो तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं वो आपके सामने लेकर आने की कोशिश की है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।